स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD के जिसमें AB पैरेलल है DC के इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O पे। ठीक है, तो हमें यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमें शो करना है कि OA बाय में OC और OB बाय में OD मींस ये दोनों साइड्स की जो रेशियो है इन दोनों साइड्स की रेशियो के इक्वल हमें शो करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए करते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन हमें क्या है, अ ट्रेपीजियम ABCD in which AB पैरेलल DC। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है ये चीज, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम देखिए। यहाँ पे जो एंगल 1 है और एंगल 2 नेम दे लीजिए। ठीक है, ये ए बी है जो डीसी के पैरेलल है इट्स, और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन होगी इट्स मींस ये कौन सी एंगल हो गए, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल हो गए। सिमिलरली इधर ये एंगल 3 और एंगल 4। अब देखिए ए बी है जो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, इस बार बी डी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल की वैल्यू इक्वल होगी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इक्वल कर देंगे। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल है स्टूडेंट आपके किसी भी ट्रायंगल के अदर ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसलिए दो एंगल इक्वल होना भी सफिशिएंट होता है। क्लियर, तो चलिए करते हैं। देखिए एंगल 1 पहले यहाँ पे लिख लो आप कि जो ए बी है, ए बी पैरेलल DC। ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, ठीक है, अगेन ए बी पैरेलल DC, बट इस बार ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन लेंगे, BD। ठीक है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं AOB। ठीक है, AOB और इधर से COD, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना। अगर यहाँ से AOB ले रहे हैं तो यहाँ पे सी जो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो C से लेंगे, COD लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल्स आपको ध्यान से लेनी पड़ेंगी, बार बार बता रही हूँ कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लिया करो क्या एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, और एंगल डी किसके इक्वल, एंगल बी के, तो ये थर्ड नंबर पे, ये भी थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये सीक्वेंस बनाना सीख लो आप। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। यहाँ पे अभी अभी हमने शो किया ना कि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो दो एंगल सफिशिएंट है किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल COD के। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया, तो जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होगी इट्स मींस उनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में हो जाएंगी। मींस OA बाय में OC। ठीक है, OB बाय में OD। ठीक है, तो सो यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए यहाँ पे सो OA बाय में OC और OB बाय में OD। क्लियर, क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फिगर गिवन है कि जो क्यू आर है ये पूरी साइड क्यू आर बाय में क्यू एस, ये साइड यहाँ तक क्यू आर बाय में क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाय में पी आर के।
क्यू टी बाय में पी आर के। तो वो कहता है कि शो करो कि जो ये ट्रायंगल है पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के। ठीक है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, आपको डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आ भी जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू आर में यहाँ पे हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है। जो आपकी पी क्यू आर ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 हमें क्या है, इक्वल गिवन है। इट्स मीन्स अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड, एंगल 2 की ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, एंगल 1 की ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो पी क्यू इक्वल किसकी होगी, पी आर के। रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट साइड्स of equal angles are equal। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी होने वाला है। हमें ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर करनी है। ठीक है, सिमिलर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमें गिवन क्या है, क्यू आर बाय में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय में पी आर। ठीक है, ये चीज हमें क्या है, गिवन। यहाँ पे पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, क्यू आर बाय में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय में पी क्यू। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि जो पी क्यू है वो इक्वल है किसके, पी आर के। क्लियर। अब देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो यहाँ पे लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। देखिए, एक तो ये दो साइड्स हमारे पास जो है सेम रेशियो में है। कौन कौन सी, क्यू आर, पी क्यू एस, क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू आर बाय में क्यू एस। ठीक है, और क्यू टी बाय में पी क्यू, ये दोनों साइड्स रेशियो में है। ठीक है, तो लिखिए क्यू आर बाय में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय में पी क्यू। ठीक है, ये दोनों साइड्स हैं। और देखिए कि जो ये पूरी ट्रायंगल है पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ये टी क्यू आर ये ट्रायंगल, दोनों के पास एंगल क्यू कॉमन आ रहा है। इस ट्रायंगल में भी एंगल क्यू आ रहा है, और पूरी ट्रायंगल लेंगे तो उसमें भी एंगल क्यू आ रहा है। ठीक है, मीन्स एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन। क्लियर। अब ये देखिए, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है, फिर तो ये हमारा एंगल साइड से जो है दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। देखिए, एक तो आपकी साइड है क्यू आर, देखिए यहाँ पे देखिए, ये एंगल है जो बीच का इंक्लूडेड एंगल है। एंड क्यू आर एक तो साइड है आपकी, ये पूरी साइड क्यू आर। ठीक है, एक कौन सी साइड है, क्यू टी, ये वाली पूरी साइड। तो ये बीच का एंगल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्लियर। बिल्कुल इजी सा सम था, बस आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है। ठीक है, एक तो ये पहले ये वाली ट्रायंगल लेके पी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, इट्स मींस ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो जहां पे हमें रेशो में पी आर दे रखा है, पी आर की जगह हम अगर पी क्यू लिख लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर में सच दैट एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। ठीक है, एंगल आर टी एस के ये वाले एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं। हमें शो क्या करना है, शो करना है कि जो आर पी क्यू ट्रायंगल है वो आर टी एस ट्रायंगल के सिमिलर है। मींस ये पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल आर पी क्यू
एंड ट्रायंगल RTS। क्या है देखिए, एक एंगल तो हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है कि एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, गिवन, ठीक है। और एक एंगल हमारा कॉमन आ रहा है, कौन सा एंगल, एंगल R। देखिए एंगल ये R है जो दोनों में है, इट्स मींस R किसके इक्वल होगा, एंगल R के। देखिए इस ट्रायंगल में भी एंगल R आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, एंगल R आ रहा है, ठीक है, कॉमन है। एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये क्या है हमारे पास, कॉमन, ठीक है। तो इट्स मींस क्या हुआ कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गई ट्रायंगल RTS के, कौन से क्रिटेरिया से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्रिटेरिया। क्लियर, बिल्कुल इजी सा सम था। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इन फिगर ट्रायंगल ABE और ACD, ये हमें क्या दे रखी हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं दोनों ट्रायंगल्स। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ADE है, ये वाली ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल ABC की क्या है, सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप पहले ऑब्जर्व करो, देखिए ADE और पूरी ABC में एंगल ये तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, एंगल ए कॉमन आ रहा है। अगर हम ये इंक्लूडेड एंगल, इससे रिलेटेड दोनों जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसकी हम सेम रेशियो में शो कर दें तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये जो ट्रायंगल्स हैं ये हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, इट्स मींस ये सारी, इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट दे रखी है आपको किसके, ट्रायंगल ACD के, ठीक है। इट्स मींस क्या हुआ कि जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। और AE इक्वल है AD के, AE इक्वल है AD के, इक्वेशन 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो AB बाई AE बन रहा है, देखिए AB बाई AE बन रहा है, पर एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, AB बाई में AD या AD बाई में AB, ठीक है। तो इसको हम AE इक्वल टू AD लिखने की बजाय इसको हम AD इक्वल टू AE लिख दें, ठीक है, तो भी ये चीज सेम ही है, AE इक्वल टू AD या फिर AD इक्वल टू AE, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, AB बाई में AD और इधर से AC बाई में AE, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो गया, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC ADE ये ट्रायंगल, ठीक है, और ABC पूरी ट्रायंगल। इसमें देखिए AB बाय में AD इक्वल कौन सी साइड्स की है, AC बाय में AE, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं AB बाय में AD और AC बाय में AE, ये दो साइड्स तो सेम रेशियो होगी और इनका इंक्लूडेड एंगल A, ठीक है, A इस ट्रायंगल का भी एंगल है और पूरी ट्रायंगल में भी है, तो A एंगल कॉमन हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया, कॉमन। सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ABC के, कौन से क्रिटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्रिटेरिया। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, इट्स मींस ये साइड्स इक्वल होंगी, इनको डिवाइड करके आप सेम रेशियो में ले आना, वो हम यहाँ पे यूज करके और एक एंगल यूज करके इनको क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। क्लियर, ओके। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। गिवन क्या है, जो AD है और CE है ये दो परपेंडिकुलर हैं ट्रायंगल ABC में जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P पे। तो हमें शो क्या करना है, हमें कुछ ट्रायंगल्स गिवन है जो हमें सिमिलर करनी है अदर ट्रायंगल के, ठीक है, 4 पार्ट्स है इसमें।
सबसे पहले जो ट्रायंगल AEP है ये हमें सिमिलर करनी है CDP के, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है। फिर ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD किसके सिमिलर करनी है, CBE के। थर्ड है जो AEP ट्रायंगल है ये किसके सिमिलर करनी है, ADB के, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ADB के सिमिलर करनी है। और फोर्थ में जो PDC ट्रायंगल है वो BEC के सिमिलर करनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके चारों पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बिल्कुल इजी है। सबसे पहले देखिए जो CE है वो परपेंडिकुलर दे रखा है आपका AB पे, AEB इज अ स्ट्रेट लाइन है, इट्स मींस ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली CDB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो देन दिस एंगल इज आल्सो राइट एंगल। क्लियर। और यहाँ पे P है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट्स मींस ये वाले एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब एंगल्स की हेल्प से ही हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में देखिए एक तो आपके पास हर जो पार्ट है एक एंगल तो आपके पास ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा। यहाँ पे देखिए P और P, ठीक है। कौन कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, AEP और CDP में, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस ट्रायंगल में देखिए AEP में एंगल 3, ठीक है, और CDP में एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल्स सफिशिएंट हैं ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है इट्स मींस थर्ड एंगल है जो अपने आप इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल AEP सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल CDP के। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर। बिल्कुल इजी सा था, सिर्फ दो एंगल्स इक्वल किए हैं हमने। अगर आप एंगल को नेम नहीं देते 1 और 2 तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल CPD इक्वल है एंगल APE के, ठीक है। और ये वाला एंगल आप कैसे लिखोगे, AEP इक्वल है CDP के। क्लियर। नहीं तो नेम दे लो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 और 4 इक्वल है, ईच 90 डिग्री। हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ सेकंड जो पार्ट है, कौन सी ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी है, ट्रायंगल ABD, ये वाली सारी ट्रायंगल ABD एंड CBE और ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ABD में एंगल B आ रहा है, ABD में, ठीक है, और CBE में भी एंगल B आ रहा है, दोनों में एंगल B क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन, ठीक है। और क्या, ABD ट्रायंगल है, ठीक है, ABD में ये वाला एंगल आ रहा है 90 डिग्री का, इसको आप 5 लिख दो, ठीक है। और CBE में ये वाला एंगल आ रहा है आपके पास 90 डिग्री का, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ईच 90 डिग्री। क्लियर। देखिए ध्यान से, ABD में ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसको एंगल 5 बोल दो, ठीक है। और CBE में ये वाला एंगल 6, मीन्स यहाँ से देखोगे तो थर्ड और इसमें भी थर्ड, B और E, ठीक है। तो ये 5 और 6 एंगल क्या है, ईच 90 डिग्री, इट्स मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के, कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट में ट्रायंगल AEP किसके सिमिलर करनी है, AEP किसके सिमिलर करनी है, ADB के, ठीक है।
AEP ADB के सिमिलर करनी है। तो नाउ इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AEP and triangle AEP and ADB, इसमें हमारे पास देखिए AEP और कौन सी ADB, इसमें एंगल है, दोनों में आ रहा है। AEP में भी एंगल A आ रहा है, यहाँ देखिए, और ADB में भी क्या आ रहा है आपके पास, एंगल A आ रहा है। इट्स मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इस ट्रायंगल में एंगल 390 डिग्री है और पूरी ट्रायंगल में एंगल 5 है जो 90 डिग्री है, ठीक है। मीन्स जो आपका E है, यहाँ पे E पॉइंट है और ये D, यहाँ पे D पॉइंट है, मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ADB, ठीक है, और CEB। क्लियर? तो या आप 3 और 5 लिख लो। तो ये क्या है, ईच 90 डिग्री। समझ आ रहा है? ये देखिए AEP ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और कौन सी ट्रायंगल है, AEP, और कौन सी ट्रायंगल है, ADB में एंगल D 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगी ट्रायंगल ADB के कौन से रूल से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ओके पार्ट स्टूडेंट्स, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। अब कौन सी हमें लेनी है, PDC और CBE, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल, ये दोनों हमें सिमिलर करनी है। तो यहाँ पे देखिए CDP में भी एंगल C आ रहा है, ठीक है। अगर हम पूरी ट्रायंगल की बात करें CBE, तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल C। इट्स मीन्स एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में CDP में एंगल 4 आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और पूरी ट्रायंगल CBE में एंगल 6 90 डिग्री। क्लियर? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ईच 90 डिग्री। सो बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PDC सिमिलर होगी ट्रायंगल BEC के कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हर पार्ट में एक तो आपका 90 डिग्री का निकल जाएगा इक्वल एंगल, ठीक है, और एक एंगल इन तीनों में कॉमन आ रहा था, और इस पार्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। क्लियर? ओके, थैंक यू। नंबर 8 आपका है, E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, उसमें जो E पॉइंट है AD को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है एट पॉइंट E तक, एंड BD इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। और जो BE है, BE इंटरसेक्ट कर रही है CD को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट F पे। शो दैट ट्रायंगल ABE, ये पूरी ट्रायंगल ABE और CBF, और ये वाली ट्रायंगल, ये हमें सिमिलर शो करनी है, ABE और CBF, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्यूशन इसका। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB में तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। इट्स मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज जो ये है एंगल ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, ठीक है। एंगल A इक्वल है एंगल C के, देखिए फर्स्ट पे एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये एंगल आ गया। सेकंड एंगल हम बात करेंगे, देखिए ट्रायंगल ABE में एंगल E और यहाँ पे एंगल
कौन सा है ये CBF, ठीक है, ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है दोनों एंगल, क्योंकि जो AE है वो BC के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि AD को आगे तक प्रोड्यूस किया गया, मींस ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये कौन सी एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या लिखे यहाँ पे, एंगल AEB, देखिए यहाँ से AEB, ठीक है, और इधर से CBF इक्वल है एंगल CBF के। वाई, बिकॉज AE पैरेलल है BC के एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, BE, एंड BE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये कौन से एंगल बन गए, ये एंगल बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। दो एंगल इक्वल हो गए, इट्स मींस हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। सो ट्रायंगल ABE सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल CFB के। कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्लियर। इजी से क्वेश्चन है सारे, कोई भी दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाली जो लाइन साइड है, इस साइड के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बोथ एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इधर से ये पैरेललोग्राम था तो अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम थी, इट्स मींस ये पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर, ओके।